साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। अगर आप अयोध्या से नैमिषारण्य की यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप अपने शहर से नैमिषारण्य या जिसको नैमिष भी कहते हैं, नीमसार भी कहते हैं, उसकी यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नैमिषारण्य कैसे जाएं? नैमिषारण्य जाने के लिए अगर हम रेलवे लाइन की बात करें तो नैमिषारण्य छोटा रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी सीतापुर तक है। इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है। अगर आप दिल्ली की ओर से नैमिषारण्य के लिए आ रहे हैं तो आपको जिला हरदोई की रेलवे स्टेशन पर उतरना है या फिर आप सीतापुर रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। लेकिन अयोध्या धाम से अगर आप नैमिषारण्य के लिए जा रहे हैं तो आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरिए। तीनों जगह से बस की कनेक्टिविटी नैमिषारण्य तक सीधे जुड़ी हुई है। प्रत्येक आधे घंटे पर तीनों ही स्थान से बस आते जाते रहती है। आज का हमारा यात्रा प्लान अयोध्या से नैमिषारण्य यात्रा का है। तो आज मैं आपको अयोध्या से नैमिषारण्य कैसे जा सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अयोध्या से नैमिषारण्य के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अयोध्या से आप लखनऊ रेलवे स्टेशन तक जाएंगे और लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड से आपको प्रत्येक आधे घंटे पर नैमिषारण्य के लिए बस मिलेगी। लेकिन रेल में आपका रिजर्वेशन जल्द नहीं हो पाएगा। आप तत्काल में अयोध्या से नैमिषारण्य जा रहे हैं तो आपको बस मार्ग का चयन करना है। अयोध्या धाम के बस स्टैंड से आपको लखनऊ के लिए प्रत्येक आधे घंटे पर बस मिलते रहती है। अयोध्या धाम बस स्टैंड राम जन्मभूमि से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लता चौक से भी, जो गोरखपुर से जो बसें आते रहती हैं वो सीधे लखनऊ की ओर जाती हैं, आप लता चौक से भी लखनऊ के लिए बस ले सकते हैं या आप बाईपास से भी ले सकते हैं बस। लेकिन मेरी सलाह आपको है आप बस स्टैंड चले जाएं। प्रति व्यक्ति 30 रुपया किराया अयोध्या धाम बस स्टैंड तक आपको लगेगा। अयोध्या धाम बस स्टैंड से आपको लखनऊ के लिए बस मिल जाएगी। हमने हरियाणा रोडवेज की बस ली थी जो बहुत ही तीव्र गति से जाती है, बहुत शानदार बसें होती हैं और 225 रुपया किराया अयोध्या धाम बस स्टैंड से लखनऊ तक का लगता है। 2-2.5 घंटे बस लखनऊ तक पहुंचने में लेती है। अयोध्या धाम से आप जब लखनऊ जाएंगे तो आपको यह तय करना है कि किस बस स्टैंड पर उतरना है, क्योंकि सबसे पहले पड़ता है अवध बस स्टैंड। आपको यहां नहीं उतरना है क्योंकि अवध बस स्टैंड से 20 किलोमीटर दूर है आलमबाग बस स्टैंड। आपको आलमबाग बस स्टैंड ही उतरना है क्योंकि यह बस यहीं तक जाती है। लेकिन नीमसार के लिए आलमबाग बस स्टैंड से भी बस नहीं जाती है। आप आलमबाग बस स्टैंड से ऑटो लीजिए, 30 रुपया प्रति व्यक्ति में ऑटो आपको केसरबाग बस स्टैंड छोड़ देगा। अयोध्या धाम बस स्टैंड से जो बस हमने ली थी हरियाणा रोडवेज की, वो सुबह 7 बजे प्रतिदिन निकलती है, जो लगभग 10 बजे आपको आलमबाग बस स्टैंड पहुंचा देती है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया कि आलमबाग से आपको केसरबाग जाना है और केसरबाग बस स्टैंड से प्रति आधे घंटे पर नीमसार या नैमिषारण्य के लिए बस चलते रहती है, जिसका प्रति व्यक्ति किराया 142 रुपया है। अयोध्या धाम के बस स्टैंड से आप लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड तक 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। आलमबाग बस स्टैंड से आपको ऑटो किराए पर लेना है और केसरबाग पहुंच जाना है। 10 से 15 मिनट का समय यहां लगेगा और केसरबाग लखनऊ बस स्टैंड से आपको प्रति आधे घंटे पर बस मिलती है जो नीमसार पहुंचाती है। तो 3 घंटे का वक्त लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड से नीमसार तक लगने वाला है। नीमसार का बस स्टैंड शहर से 4 किलोमीटर बाहर है, इसलिए आपको ऑटो किराए पर लेना है। 20 रुपया प्रति व्यक्ति में आप नीमसार के चक्र तीर्थ या ललिता देवी मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। नीमसार में आप कहां रोकें? ललिता देवी मंदिर के पास ही आपको रुकना है, क्योंकि ललिता देवी मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे भोजनालय मिल जाते हैं। यहां पर चहल पहल ज्यादा रहती है। यहां पर सभी प्रकार के खाने पीने की चीजें आपको मिल जाती हैं। ललिता देवी के मंदिर के सामने ही एक सावित्री धाम करके बहुत अच्छी धर्मशाला है, जिसमें आपको 700 रुपए में बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें पंखा और कूलर की व्यवस्था रहेगी, अटैच लैट्रिन बाथरूम। ललिता देवी मंदिर के पास में ही काली पीठ है, आपको काली पीठ में भी बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे। 600 रुपए में आपको नॉन एसी रूम मिल जाएगा, जिसमें पंखा और कूलर की व्यवस्था रहेगी। ललिता देवी मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल मिल जाएंगी। 500 से 700 के बीच में आपको रूम आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। नैमिषारण्य में कहां भोजन करें? ललिता देवी मंदिर के आसपास 3-4 भोजनालय हैं, जहां पर आपको 130 रुपए थाली से लेकर 200 रुपए थाली तक में भोजन मिल जाता है।
लेकिन आप स्वादिष्ट और सस्ता भोजन करना चाहते हैं तो आपको ललिता देवी मंदिर से 1 किलोमीटर हनुमानगढ़ी मार्ग पर जाना होगा। पुलिस चौकी के सामने है नेमिस होटल। यहां आपको मिलती है 40 रुपए में पूरी सब्जी, 40 रुपए में चावल दाल या चावल छोला और 80 रुपए में मिलती है आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन थाली। और यहां का पानी इतना मीठा है, फ्रीजर का पानी आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है और पानी भी बहुत मीठा होता है। आपको यहां बहुत प्यार से खिलाया जाता है। आपको घर जैसा आनंद नेमिस होटल में आने वाला है। अब बात करते हैं नैमिषारण्य के दर्शनीय स्थलों की। पहले दिन आप कौन कौन से दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने वाले हैं? आप पहले दिन थोड़ी देर होटल में रुकिए, विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए और उसके बाद ललिता देवी मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है चक्र तीर्थ। आप ऑटो द्वारा भी वहां जा सकते हैं। प्रत्येक दूसरे मंदिर तक ऑटो वाला 10 रुपया किराया लेता है। आप पैदल भी चक्र तीर्थ तक जा सकते हैं। चक्र तीर्थ का हिंदू धर्म में बहुत ही पौराणिक महत्व है। ब्रह्मा जी ने अपने चक्र द्वारा पाताल लोक में एक छेद किया जिससे जल बाहर आ रहा है। यह जल एक गोल चक्र के रूप में घूमता है, इसलिए इस तीर्थ को चक्र तीर्थ कहते हैं। इसके बाद आपको ललिता देवी शक्ति पीठ आना है। यहां माता सती का हृदय अंग गिरा था। यहां पर महादेव जी और माता सती लिंग रूप में विराजमान है। नैमिषारण्य में आपके दूसरे दिन की यात्रा शुरू होने वाली है सुबह 5 बजे से। इस यात्रा को आप ऑटो द्वारा भी कर सकते हैं। शेयरिंग ऑटो में आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपए देने पड़ेंगे और सेपरेट ऑटो 500 रुपए में होगा। लेकिन इस पूरे परिक्रमा को आप पैदल करेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपकी यात्रा ललिता देवी मंदिर के सामने से शुरू होगी और इस यात्रा का अंत भी ललिता देवी मंदिर के सामने ही आकर होगा। सबसे पहले ललिता देवी मंदिर पड़ेगा, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे चक्र तीर्थ पड़ेगा। चक्र तीर्थ से आधा किलोमीटर दूर आपको व्यास गद्दी पड़ेगी। व्यास गद्दी वह स्थान है जहां पर व्यास जी ने 18 पुराण और 4 वेदों की रचना की थी। यहां पर कथा करवाने का बड़ा महत्व है। पूरे नैमिषारण्य में आपको जगह जगह पंडाल लगे दिखाई देंगे। लोग यहां पर भागवत कथा कराते हैं, कथा कराते हैं। व्यास गद्दी के ठीक सामने आपको मनु शतरूपा का मंदिर दिखाई देता है। मनु शतरूपा मंदिर वह स्थान है जहां पर इस सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष का प्राकट्य हुआ था। मनु शतरूपा के यहां भगवान विष्णु ने प्रकट हुए थे, जन्म लिया था। गद्दी से आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर आपको सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। सिद्धेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन स्थान है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ यहीं पर किया था। माता सीता के न होने के कारण उन्होंने सोने की सीता बनवाई थी। सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना उसी समय उन्होंने यहां पर की थी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको राम जानकी मंदिर मिलता है। राम जानकी मंदिर से आगे बढ़ने पर जगन्नाथ मंदिर, बहुत प्राचीन नरसिंह मंदिर, रामानुज कोट। थोड़ा सा हम पीछे वापस लौटेंगे और हम आगे बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर। हनुमानगढ़ी मंदिर से पहले आपको पड़ेगा खाटू श्याम मंदिर और पांडव किला। उसके बाद पहुंचते हैं आप बहुत ही सिद्ध स्थल हनुमानगढ़ी मंदिर में। हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने से ही सीढ़ियों वाला रास्ता गोमती के तट की ओर जाता है। गोमती तट पर आपको बहुत ही सुंदर बाजार मिलता है जहां पर खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। आपको गोमती तट बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। यहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं। गोमती तट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे आंध्रा मंदिर में। आंध्रा मंदिर में भगवान विष्णु की बहुत ही विशालकाय, बहुत ही ऊंची प्रतिमा है और माता भगवती की प्रतिमा भी बहुत ऊंची है। यहां से आगे बढ़ने पर आप पहुंचते हैं नेमिस होटल। आप नेमिस होटल में भोजन कीजिए। यहां से आगे है पुलिस चौकी और पुलिस चौकी से आगे पड़ती है काली पीठ और काली पीठ मंदिर से आगे आप पहुंच जाते हैं ललिता देवी मंदिर और यहां आकर आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। नेमिस से 3 किलोमीटर की दूरी पर है देवपुरी मंदिर जहां पर 108 देवी देवताओं की स्थापना की गई है। नेमिस से 8 किलोमीटर दूर है मिश्रिक जहां पर है दधीची कुंड। यहां पर दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। नेमिस से ही कुछ दूरी पर है रुद्र कुंड। ये एक चमत्कारी कुंड है। हमारी नेमिस यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। नेमिस से आप आइए नेमिस बस स्टैंड। नेमिस बस स्टैंड से प्रति आधा घंटे पर लखनऊ के लिए आपको बस मिल जाती है। नेमिस बस स्टैंड से लखनऊ के केसरबाग बस स्टैंड तक का किराया 142 रुपया प्रति व्यक्ति है। केसरबाग बस स्टैंड से आपको जाना है लखनऊ जंक्शन।
लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशन दोनों ही एक ही प्रांगण में है, पास पास में ही है। केसरबाग बस स्टैंड से लखनऊ जंक्शन तक का ऑटो का किराया 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगने वाला है। लखनऊ रेलवे जंक्शन से आप जाइए आपके घर और इस प्रकार हो जाती है आपकी नैमिष यात्रा कंप्लीट। बोलिए नैमिष धाम की जय। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए।